शहबाज अली साहब, ये सबसे पहले तो कमेंट कर दीजिए 5.97, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये इसको मईशत की, हमारी इकोनॉमी की अचीवमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्योंकि एक स्टेटमेंट शौकत तरीन साहब की पिछले साल की मुझे याद है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मईशत हमारी 5.5 से ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन हम इसको रोक रहे हैं क्योंकि अगर हम हमारी मईशत में इतनी सख्त नहीं है कि हम इसकी जीडीपी को एक खास हद से ऊपर ले जाएं। तो क्या जीडीपी का बढ़ जाना जो है ये भी अपने तौर पर नए चैलेंजेस लेकर आता है? देखिए, मेरी बात एक तरह थोड़ा ध्यान से सुने कि पाकिस्तान में 1992 से लेकर 2018 तक जो हमने माशी पॉलिसियाँ पाकिस्तान के को चलाने के लिए यहाँ पे नाफिज की थी, उन्होंने पाकिस्तान को आज तबाही के धाने पे पहुँचा दिया है और पाकिस्तान इंसॉल्वेंसी की शक्ल में आज हाल के सामने है और डिफ़ॉल्ट से बचाने की हम इसको कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब 2018 में इक़्तिदार में आए थे और 2022 में चले गए। इमरान खान ने इस 2018 से लेकर 2022 के दौरान कोई बड़ी माशी पॉलिसी में गलती नहीं की है, मगर ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि शायद उनका करेक्शन करने का जो अमल था वो कमज़ोर था। तो जो पाकिस्तान की माशी तबाही को आप देख रहे हैं, इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, मगर उन्होंने उस सिस्टम को चलाया है जो उनको विरसे में मिला था। उन्होंने उस सिस्टम को तब्दील नहीं किया, ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान की इकनॉमी को 1992 से लेकर और बल्कि उससे 77 से लेकर उससे पहले तक इतना इम्पोर्ट बेस कर दिया गया है, उसका अल्टीमेट इंग्रेडिएंट इम्पोर्ट बेस्ड है कि जब भी पाकिस्तान की इकनॉमी 4.5% से ज़्यादा ग्रो करती है तो पाकिस्तान को करंट अकाउंट का डेफिसिट आता है और पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसमें हमें एज अ पॉलिसी जीडीपी ग्रोथ को कम करना पड़ता है। जब भी हम जीडीपी ग्रोथ को 5% से ऊपर ले गए हैं इस मुल्क के अंदर, उस ग्रोथ के कुछ अरसे बाद पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है, क्योंकि हमारी सारी ग्रोथ हमेशा टेक्निकली इंपोर्ट लेड होती है। मैं मिसाल आपको देता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आप गाड़ियां बना रहे हैं, तो ठीक है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गया, मगर जो उसका डॉलर, उसकी जो गाड़ी बिकेगी वो तो रुपये में बिकेगी और गाड़ी की कीमत देनी है आपको डॉलर में, तो गाड़ियां बेचते जाएं आप और पाकिस्तान को अरसे बाद बैंक दिवालिया हो जाएगा। तो पहले आप पाकिस्तान की ये चीज़ को समझिए कि पाकिस्तान की मईशत को के कदोहाल को इस तरह बना दिया गया है कि पाकिस्तान जब भी अपनी मईशत को तेज़ चलाने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो फॉरेन करेंसी डिफॉल्ट में चला जाता है। इसको इस शक्ल में लाने में कोई कसूर इमरान खान का नहीं है। जब मैं उनकी गवर्नमेंट में था 2019 में, तो हमने 2020 में पाकिस्तान में पहली दफ़ा करंट अकाउंट को ज़ीरो किया था और फिर 21 में भी हमने कोशिश की थी, मगर 22 में आके हम उसे इमरान खान साहब मैनेज नहीं कर सके और 22 में आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 17-18 बिलियन डॉलर हो जाएगा। मगर आप ये याद रखिएगा कि सबसे बदतरीन साल पाकिस्तान की तारीख में जो करंट अकाउंट का है वो 30 जून 2018 है, जब हमारा करंट अकाउंट 20 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था, जो कि आखिरी साल था PMLN का। तो ये तो है तारीख और ये तो है पाकिस्तान का सलूक आपका। सर, लेकिन ये बताइए ना सर, जीडीपी के हवाले से जो जी क्या कह रहे हैं शहबाज अली साहब, मेरा सवाल ये था कि अब ये 6% ग्रोथ पर जाना, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशी की बात है या तशवीश की बात है? और दूसरा ये है कि हमें अगला हदफ क्या रखना चाहिए? ओ भाई, नहीं जाना ना, मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ। 6% ग्रोथ हम नहीं अफोर्ड कर सकते, यही तो समझा रहा हूँ मैं आपको। हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह बन गया है। तो बिल्कुल सही है। तो अगला हदफ फिर हम क्या मुकर्रर करेंगे? अगला हदफ 5, 4.5। देखो, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है वो ये देखें कि कहाँ पे हो रही है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन बेच के ग्रोथ करनी है, या आपने गाड़ियाँ बना के ग्रोथ करनी है, या आपने कुकिंग ऑयल की इंपोर्ट करके ग्रोथ करनी है, या आपने शैम्पू इंपोर्ट करके ग्रोथ करनी है, तो ये हमारे लिए वारा नहीं खाती। या रेस्टोरेंटों की सेल से ग्रोथ करनी है, या रिटेल सेक्टर की सुपरमार्केट बना के ग्रोथ करनी है,
तो ये ग्रोथ हमारे लिए वारा नहीं खाती। और एक बात आप याद रखें, आज की आने वाली दुनिया के इकोनॉमिक्स में जीडीपी ग्रोथ कहीं पे भी, किसी मुल्क में भी जीडीपी ग्रोथ उस मुल्क की माशी तरक्की का जाविया नहीं है, वो एक जाविया है उसका, उसका एक जाविया है, वो एक मुस्तकिल जाविया है। हम जी सही है, एक जाविया है। लेकिन सर ये जो फिगर 6% की ग्रोथ है जैद साहब, उसमें ये दावा किया गया है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है, एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ आई है, सर्विसेज सेक्टर में भी ग्रोथ आई है। आप मिसाल दे रहे हैं कि हमने मोबाइल बेचकर ग्रोथ की है तो ये तो नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सेक्टर्स में ग्रोथ बताई जा रही है। मैंने आपकी पहली बात का जवाब दे दिया कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई माशी गलती नहीं की है, ग्रोथ आई है, वो कोई इनकार नहीं कर सकता उससे, ये रियलिटी है। अब इनकार करते रहे, बहस करते रहे, फायदा नहीं है। मगर कुछ सेक्टर में ग्रोथ जो है उसकी जरूरत नहीं थी, जैसे हलाज के सेक्टर गाड़ियां हैं, वो उसमें हम आर्गू कर सकते हैं। देखिए, मेरी बात आप शायद समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मुझे ग्रोथ तो लानी है, हर एक की ख्वाहिश होनी है, मगर ग्रोथ की कंपोजिशन क्या होगी, सवाल ये है ना। वो ग्रोथ कितनी नौकरियां क्रिएट कर रही है, वो ग्रोथ मेरे डॉलर में मेरे लिए बैलेंस कर भी रही है या नहीं कर रही। हमारा मसला ये है कि ग्रोथ हमारी डॉलर का बैलेंस नहीं कर पाती ना सर। हमारा तो मसला ये हो गया इस वक्त कि अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं तो एक्सपोर्ट में से भी बहुत बड़ा आइटम इंपोर्ट का आता है। अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाने जाता हूँ एक लेवल से आगे, तो उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट इंपोर्टेड करना पड़ता है मुझे। तो पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी खदोखाल तबाह हो गए हैं। इस बात को समझें, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ तो गौर से समझे क्या कह रहा हूँ मैं। ये जो बैठे हुए सुबह शाम इकोनॉमी की को आगे पीछे कर रहे होते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने महंगाई कर दी, मैंने ये कर दिया, उसने ये खराब कर दी, इन चीज़ों से बाहर निकले। ये देखें कि हमारी मईशत के बुनियादी मसाइल क्या हैं। हमारे मईशत के बुनियादी मसाइल ये हैं कि 1947 से लेकर 2022 तक हमने कोई साल भी करंट अकाउंट पॉजिटिव में नहीं गुजारा सिवाय 51-52 के। तो ऐसे मुल्क नहीं चलते हैं सर, ये कोई मजाक तो नहीं है। आखिर कब तक कोई आपको खर्च देगा, कब तक आप रोल ओवर लेते जाएंगे, कब तक आप बरादराना मुल्कों की बातें करते रहेंगे। तो ये बातें छोड़ें और आगे चलें। ये फैसला करें कि इस के माशी खदोखाल को कैसे सही किया जाएगा। कि मैंने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैं आया था 8% थी, अभी 9 हो गई, बिल्कुल ठीक है, हो गई। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। और साहब इसको कैसे देखते हैं, जो हमने टैक्स इकट्ठा किया है 5349 अरब रुपए 11 माह में, और इसको कहा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले में 28% ज़्यादा है, जो कि पिछले साल 4146 था 11 माह में। तो आप कैसे देखते हैं इस अचीवमेंट को? इसको एक आप अचीवमेंट कहेंगे, कामयाबी कहते हैं, और दूसरा ये कि अगला हदफ आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कितना जो प्रोपोर्शन है वो इम्पोर्ट स्टेज पे या विदहोल्डिंग टैक्स पे इस चीज़ पे आया है। क्योंकि ये होता ये है पाकिस्तान में कि जब आपकी रुपये की कीमत गिर रही होती है और इम्पोर्ट की वैल्यू बढ़ रही होती है, तो आपको एडवांस टैक्स में इम्पोर्ट से इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो आपकी टैक्स कलेक्शन को पूरा कर देता है। और फिर जब मैंने एक इम्पोर्ट की रिटेल प्राइसिंग को स्टेप लगाया था, इसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ गई थी। तो मुझे लगता है कि बुनियादी वजह जो इंक्रीज की है वो इम्पोर्ट की वैल्यू इंक्रीज करना और उसकी जो डॉलर रुपये की वैल्यू गिरने की वजह से आया है। मगर ये भी है कि कंपैरेटिव थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, मगर ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टैक्स के कोई सब्सटेंशियल तब्दीली नहीं आई। आप इसको इस तरह देखें कि जब मैं चेयरमैन दिया था 2019 में, उस वक्त हमारा टारगेट 5500, आप 5500 की बात आप आज तक कर रहे हैं। तो मुझे दूसरी बात ये है कि हमारा टारगेट जो अगले साल का होगा, जो मुझे समझ आ रही है, जो आईएमएफ जिससे कम पे शायद एग्री नहीं करे, वो 7,500 होगा। इससे कम पर वो एग्री नहीं करेंगे। और हमारी जो पोजीशन है, जो हम इकोनॉमिक को कॉन्ट्रैक्शन में ले जाने वाले हैं बिकॉज ऑफ द करंट अकाउंट, तो उसमें ये मुश्किल एक फैसला होगा। मेरा ख्याल है कि ये 7,500 के टारगेट के साथ स्टार्ट करेंगे, ये 7,500 का टारगेट देंगे और उसके साथ चलना पड़ेगा। और 7,500 का टारगेट, मेरा ख्याल है कि इस साल का टारगेट 6,500 है एग्जैक्टली, मुझे उसके बारे में शायद 6,250 है। तो 7,500 के टारगेट से चलना करेंगे, जो कि मुश्किल टारगेट होगा। और ये पोजीशन है। मगर पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम में कोई बुनियादी तब्दीली हम नहीं कर सकेंगे, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा।